अफगानिस्तान में मच गया है भारत का डंका। नहीं होगा अब हिंदुओं पर कोई अत्याचार। आखिर भारत ने अब कौन सा कदम उठाया जिससे अफगानिस्तान की कट्टर सरकार हाथ मिलाने पर मजबूर हो गई। कैसे आज तालिबान सरकार भारत के साथ संबंध मजबूत करना चाहती है, क्या है वजह और तालिबान ने क्या बड़ा फैसला किया है हिंदू और सिखों के लिए, चलिए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मोदी सरकार के राज में एक बार फिर भारत को मिली बड़ी जीत। अब अफगानिस्तान में भी रहेंगे हिंदू बड़ी शान से। ना ही चलेगी अब कोई तालिबानियों की कट्टरता और ना ही इस्लामिक शासन मानने के लिए हिंदुओं को मजबूर किया जाएगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। भारत की अच्छाई देखकर अफगानिस्तान में राज कर रही तालिबान सरकार का दिल भी पिघल चुका है। जहां किसी समय पर अपनी कट्टरता और मजहबी मकाम से बढ़ता जा रहा तालिबान अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों की जमीनों पर कब्जा कर उन्हें बेदखल कर रहा था, वहीं आज हिंदुओं को अपनाने के लिए तैयार है। और ये तो कुछ नहीं, वहां तो अब हिंदू मंदिर बनाने के लिए भी कोई रोक टोक नहीं है। ये सब जानने के बाद आपकी भी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। इसलिए आज एक बार फिर हिंदुओं और सिखों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और वहीं भारत में तो अलग ही माहौल है। वाकई दोस्तों, जहां एक तरफ दुनिया में युद्ध, तनाव, मनमुटाव और ना जाने क्या क्या चल रहा है, वहीं हमारा भारत नई नई जीत हासिल कर रहा है। और आज समय वो है कि अपनी कट्टरता के लिए दुनिया भर में मशहूर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारत सरकार से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। और तैयार ही क्या, तालिबान सरकार ने तो भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए कई नेक कदम भी उठा लिए हैं। अब ये कदम क्या हैं, उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा इतिहास पर गौर फरमाते हैं। एक समय था जब यही सरकार हमारे हिंदू और सिख भाइयों पर इतना अत्याचार कर रही थी कि उन्हें अफगानिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ा था। जी हां दोस्तों, इतिहास में ऐसा हो चुका है। आज के समय अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर तालिबान की हुकूमत है। तालिबान आज भी उसी रास्ते पर है जो उसने साल 1996 के दौरान चुन लिया था। यह उस समय की बात है जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात की स्थापना हुई। जिसके बाद तालिबान को अफगानिस्तान में बड़ी जीत अगस्त 2021 में मिली थी, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया था। इसके बाद तो तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना राजपाट शुरू कर दिया, जहां उनकी मर्जी, उनकी सरकार और उनके बनाए गए नियम ही अफगानिस्तान के लिए सब कुछ बन गए। अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा करने के बाद यह ऐलान कर दिया कि वहां सिर्फ और सिर्फ शरीयत की ही शासन होगा। जिसके बाद तो अफगानिस्तान के बचे कुछ हिंदुओं के लिए भी बड़ी परेशानियां पैदा हो गईं। यही नहीं, तालिबान सरकार ने तो अफगानिस्तान में बचे हिंदुओं को इस्लामी शासन मानने के लिए मजबूर कर दिया था। साथ ही वहां के आतंकियों ने वहां मौजूद अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों की जमीनों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद मजबूरन उन्हीं की जमीनों से उन्हें बेदखल होना पड़ा। उस वक्त ऐसे हालात के चलते हमारे बहुत सारे हिंदू और सिख भाइयों को अपना वतन छोड़कर भारत देश वापस आना पड़ा। और हमारे भारत देश को तो आप जानते ही हैं, जो कि एक ऐसा देश है जिसे शरण देने वाले देश के रूप में जाना जाता है। हमारा देश सबको शरण देता है, तो फिर हमारे हिंदू और सिख भाई कैसे पीछे रह सकते हैं। दोस्तों, इस बात से तो आप अनजान नहीं है कि किस तरह हमारे सिख भाइयों ने मोदी जी के प्रयासों से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को भारत में लाने की सफलता प्राप्त की। अब भाई, जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से भारत के तो क्या ही कहने, क्योंकि भारत आज हर एक क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और आगे नजर आ रहा है। लेकिन क्या यहाँ आपके मन में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि जो तालिबान सरकार अफगानिस्तान में शरीयत का शासन चलाने का ऐलान कर रही थी, उनके राज में हिंदुओं और सिखों को खुद ही जमीन से बेदखल होना पड़ा था। तो आज ऐसा क्या हुआ जो तालिबान सरकार भारत के रिश्ते मजबूत करने के लिए हाथ बढ़ा रही है? चलिए हम आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब भाई, भारत से दुश्मनी के भाव भले ही कोई कितना ही क्यों ना रखे, लेकिन अपना भारत हमेशा परेशान और तंगी से जूझ रहे देशों की सहायता करने के लिए खड़ा रहता है। और इसी के चलते भारत अफगानिस्तान के लोगों को भी अपने भाई बहन की तरह मानता है, जिसके चलते भारत अफगानिस्तान को हर क्षेत्र में मदद करता है। बात चाहे खाने की, अनाज की हो, बीमारियों की, कई दवाइयों की हो या फिर खेल के क्षेत्र में मदद करने की हो, हर हालात में भारत अफगानिस्तान के साथ रहा है। आर्थिक रूप से कंगाल अफगानिस्तान की जनता भूख से आजादी दिलाने के लिए भारत ने कई बार मदद भेजी। ज्यादा दूर की बात क्या करें, पिछले साल ही भारत की तरफ से अफगानिस्तानियों को अनाज की मदद भेजी गई, जिसमें मोदी सरकार ने 50,000 मीट्रिक टन अनाज भिजवाया। और यही नहीं, अनाज के साथ 2,000 टन दवाइयां भी भेजी गईं, जिससे सभी भूखे और बीमार से परेशान लोगों को मदद मिल सके। और इन सब के अलावा भारत सरकार की तरफ से कीटनाशक दवाएं भी भेजी गईं ताकि अफगानिस्तान की फसलों को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन मदद के मामले में भारत सरकार यही नहीं थमी, बल्कि मोदी सरकार ने अपने बजट में अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए की आर्थिक
सहायता का भी ऐलान किया। और इन सब से तो आप समझ ही सकते हैं कि भारत सरकार कितनी दयालु है। और भारत के इस दयालु बर्ताव को देखते हुए आप ही बताइए कौन नहीं पिघलेगा। बस फिर क्या था दोस्तों, अफगानिस्तान ने भी देखा कि भारत वास्तव में अफगानिस्तान की जनता का बुरा नहीं बल्कि भला ही चाहता है, जिसके चलते अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से दूरी बनाने का फैसला कर लिया और भारत के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए अपने कदम बढ़ाए। जहां एक तरफ अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते की चर्चा सुर्खियों में आई, वहीं पाकिस्तान ये सब देखकर जल भुन कर राख हुआ। लेकिन सच तो यह है कि दोस्तों, अपनी भलाई से हम हर कट्टर को पिघलाने की ताकत रखते हैं, जैसे आज भारत ने अफगानिस्तान के तालिबानियों का दिल पिघला दिया। वैसे यहाँ हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान के ज्यादातर लोग पश्तून हैं, जिनका काफी समय से भारत के साथ अच्छा नाता रहा है। लेकिन पाकिस्तान की वजह से ही अफगानिस्तान का यह भ्रम था कि भारत उनका दुश्मन है। पर सनातन धर्म और भारत तो आज दुनिया भर का दिल जीत रहा है, तो फिर अफगानिस्तान का दिल जीतने में वो कैसे पीछे रहता? अपनी अच्छाइयों से तो ये किसका दुश्मन हो सकता है? ये बात आज तालिबानियों को पता चल चुकी है। तभी तो आज तालिबान सरकार भारत सरकार की बात मानने को तैयार है। जब भारत सरकार ने तालिबान सरकार को वहां के हिंदुओं और सिखों को उनकी जमीन लौटाने की बात कही, तो उनको धर्म मानने की आज़ादी देने को कहा, तब तालिबान ने फौरन इस बात पर मोहर लगा दी। कुछ समय पहले भारत के डेलीगेशन ने गुरुवार को काबुल में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। इसी दौरान उन दोनों देशों के रिश्तों और आर्थिक संबंधों पर बातचीत हुई। साथ ही आपको बता दें कि अफगानिस्तान ने भारत को मानवीय मदद पहुंचाते रहने के लिए धन्यवाद भी कहा। साथ ही वह मौजूद तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने कहा कि हम भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। वहीं तालिबान की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को बड़ा गिफ्ट भी दिया है, और यह गिफ्ट था हिंदुओं और सिखों की जमीनें। तालिबान ने कह दिया कि अब हिंदुओं और सिखों की जमीनें वापस की जाएंगी। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने अपने बयान में कहा है कि पूर्व शासन के दौरान जिन भी जमीनों को अफसरों या सरदारों द्वारा हड़पा गया था, उन सभी संपत्तियों को उनके मालिक तक वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी नए मंत्रियों की है। अब तालिबान की कट्टर शरीयत सरकार न केवल हिंदुओं को, सिखों को अपनी जमीन उनको वापस करेगी, उनकी संपत्ति वापस करेगी, बल्कि कहा जा रहा है कि तालिबान सरकार उन्हें यह भी इजाजत देगी कि वो अपनी जमीन पर मंदिर या गुरुद्वारा भी बना सकें और अपनी इच्छा से अपने भगवान की उपासना कर सकें। वाकई दोस्तों, ये हमारे देश और हमारे हिंदू और सिख भाइयों के लिए बहुत खुशी की बात है, और कहा जाए तो ये सब मोदी सरकार के द्वारा ही पूरा हो पाया है, तो शायद गलत नहीं होगा। वैसे कुछ भी हो, ये खबर सुनने के बाद तो आप भी बहुत खुश होंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।